गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी लोगों को। मैं भैरव मेवारी अवेकन डिफेंस एकेडमी हल्द्वानी से एक बार फिर आप लोगों के बीच में आज मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा संधि के बारे में। ठीक है, संधि क्या होती है? संधि जो होती है वो क्या होती है? दो समीपवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। सामान्यतः संधि कितने प्रकार की होती है? अगर हम संधि के प्रकार की बात करें तो संधि जनरली हमारे पास 3 टाइप की होती है। पहली संधि होती है हमारे पास स्वर संधि, दूसरी हमारे पास व्यंजन संधि, तीसरी हमारे पास होती है विसर्ग संधि, है ना। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आप इन 3 प्रकारों में से हम आज स्टडी करेंगे स्वर संधि। क्या करेंगे? स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि जनरली 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले दीर्घ संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और अयादि संधि। तो 5 प्रकार की हमारे पास क्या होती है? स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि में सबसे पहले मैंने लिखा है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? अगर कोई वर्ड है हमें दिया हुआ है, उस वर्ड में अगर क्या है, बीच में एक बड़ा सा वर्ड लिखा हुआ है, आ की मात्रा अगर उसमें है, बड़े ए की मात्रा है या बड़े ओ की मात्रा है, तो उस वर्ड में हम बता सकते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज ये रहेगी कि दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब बड़ा। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, छोटा ई, छोटा ओ। दीर्घ स्वर बड़े स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, ऊ। इनको बोलने में, इनके उच्चारण में अधिक समय लग रहा है। तो दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब आ, बड़ा ई, बड़ा ओ की मात्रा होती है। समझ में आ रहा ना? उसके बाद हम क्या देखेंगे, अब स्वर संधि को हम कैसे और आगे एक्सप्लेन करें। स्वर संधि में क्या होता है, जब हम स्वर संधि को ब्रेक डाउन करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो स्वर के बाद स्वर आता है। स्वर के बाद स्वर, जैसे अ के बाद अ आ रहा है, अ के बाद आ रहा है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। यहाँ क्या है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। फिर यहाँ ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। जब छोटे स्वर छोटा स्वर आता है तब भी बड़ा स्वर बन जाता है। जब बड़ा स्वर छोटा स्वर आता है तब भी बड़ा स्वर बन जाएगा। जब बड़ा स्वर और बड़ा स्वर बनेगा तब भी बड़ा स्वर बनेगा। कैसे इसको स्टडी करेंगे मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैंने पहले लिखा है, क्या लिखा हुआ है मैंने? अधन अ बराबर होता है हमारे पास, क्या होता है? आ होता है। क्या होता है? आ होता है। मैंने लिख दिया, आ लिख दिया, ठीक। तो ये मैंने आ लिख दिया। अब इसका संधि विच्छेद जैसे मैंने लिखा धर्म, यहाँ पर क्या लिखा? धर्म। धर्म को रीड करेंगे तो इसका लास्ट में धर्म अ आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है? धर्म। और अर्थ इसका पहला क्या है? अ है, तो धर्म अ। इसको जब ज्वाइन करोगे तो अ क्या होता है? आ होता है ना? आ होता है। अब इसको धर्म धन अर्थ, इसको हम ज्वाइन कराएंगे तो इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये धर्मार्थ। ये आ की मात्रा इस पर आ जाएगी और क्या बन जाएगा? ये धर्मार्थ। धर्मार्थ बन जाएगा ये धर्मार्थ, आ की मात्रा। यानी कि धर्मार्थ में क्या है हमारे पास? धर्मार्थ में हमारे पास दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की पहचान क्या थी? आ की मात्रा। क्या थी? आ की मात्रा। ऐसी हिम धनालय, हिम में क्या आ गया? हेम अ आया, हेम अ आया। फिर आ गया पीछे से, है ना? हिम धन अधन आ। अधन आ बराबर भी क्या होता है? आ ही होता है। क्या होता है? अधन आ बराबर भी आ ही होता है। तो क्या आएगा? हिम धन आलय क्या हो जाएगा? हिम तो ऐसे ही लिखेंगे ही लिखेंगे, हिम। और जो यहाँ पर जो वर्ण होगा इस पर आ की मात्रा आ जाएगी, हिमालय। क्या हो जाएगा? हिमालय। हिम धनालय, हिमालय। यानी कि अधन आ बराबर भी आ। अब इसमें आप देख रहे हैं विद्या। क्या है? विद्या। तो आ की मात्रा है, विद्या में आ आया, विद्या। और आलय, आलय में भी आ आया। तो आ धन आ बराबर भी क्या होता है? आ होता है। तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय। क्या बन जाएगा? विद्यालय। क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है। क्या आ सकता है कि विद्यालय का संधि विच्छेद निम्न में से है, ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। या आएगा विद्यालय में कौन सी संधि है, या हिमालय में, धर्मार्थ में। तो सब में आ की मात्रा आ रही, बीच में आ रही ना, तो आप आसानी से क्या कर लेंगे? पता कर लेंगे। तो ये क्या हुआ हमारे पास? दीर्घ संधि के टाइप हुए। अब इसी प्रकार से कुछ और देखते हैं। छोटा ई, बड़े छोटे ई में अब ई की मात्राओं पर दिखाता हूँ आपको, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर
है छोटा ई और छोटा ई, छोटा ई और छोटा ई मिलकर क्या बनता है, बड़ा ई बन जाता है। क्या बनता है, बड़ा ई। बड़ा ई की मात्रा क्या होती है, ऐसे बड़े ई की मात्रा बनेगी, ठीक है। अब अति, अति में क्या है, छोटा ई है, देखो छोटा ई धन ई है ना, अति धन ई, तो छोटा ई मिलकर क्या बनता है, छोटा ई और छोटा ई मिलकर बनता है बड़ा ई। बड़ा ई का मतलब तो बड़ी की मात्रा बन जाएगी। तो ये अति धन ई क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। देखो ऐसी कवि धन इंद्र, छोटा ई क्या बन जाएगा, कवींद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कवींद्र बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा। फिर उसी प्रकार से आगे देख रहे हैं, छोटा ई आया यहाँ पर, क्या आया, छोटा ई आया और बड़ा ई आ गया। छोटा ई बड़ा ई, तो क्या बनेगा, बड़ा ई ही बनेगा, मात्रा ऐसे आएगा। तो गिरिधन ईस, गिरिधन ईस क्या बनेगा, ग्रीस। क्या बन जाएगा, ग्रीस बन जाएगा। ये देखो है ना, बड़े की मात्रा आ गई। ऐसी महिधन इंद्र, बड़ा ई आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, बड़ा ई प्लस क्या आएगा, छोटा ई। बड़ा ई और छोटा ई क्या बनेगा, महींद्र। क्या बन जाएगा, महींद्र। बड़ा ई की मात्रा महींद्र। ये ऐसी रजनी धनीश, रजनी में क्या है, बड़ा ई है। देखो क्या है, बड़ा ई है प्लस पीछे भी बड़ा ई है, तो बड़ा ई मिलके भी क्या बनता है, बड़ा ई। तो ये हो जाएगा रजनीश। क्या हो जाएगा, रजनीश। ये भी एक प्रकार से क्या था, हमारे पास दीर्घ संधि का एग्जाम्पल था। दीर्घ, मैंने पहले बोला है दीर्घ संधि में क्या है, बड़ा ई की मात्रा आ रही। देखो ऐसे वर्ड में आप ऐसे पहचानेंगे, है ना। और ब्रेक डाउन करेंगे तो संधि विच्छेद करने के लिए अति धन ई, छोटा ई बड़ा ई बन जाएगा। छोटा ई बड़ा ई भी बड़ा ई बनेगा, बड़ा ई भी बड़ा ई बनेगा। और इस तरीके से एग्जाम्पल में आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके। ये तो सब में क्या आएगा, बड़े की मात्रा ही आएगी यहाँ तक, है ना। इसमें भी क्या आएगी, बड़े की मात्रा आएगी। इतना समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट और एग्जाम्पल कुछ देखता हूँ मैं ऊ की मात्रा पर। अब हमने लिखा है भानु धन उदय। भानु में छोटा ऊ आ रहा है। देखो छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, ये बन जाएगा बड़ा ऊ। बड़े ऊ की मात्रा तो क्या हो जाएगा, भानुदय। क्या हो जाएगा, भानुदय। भानुधन उदय क्या हो जाएगा, भानुदय हो जाएगा। उसके बाद गुरुधन उपदेश, छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा, तो ये क्या बनेगा, गुरु उपदेश। गुरु उपदेश, ये बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। लघुधन ऊर्मी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो क्या बन जाएगा, लघूर्मी। क्या बन जाएगा, लघूर्मी। यानी कि छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। छोटा ऊ बड़ा ऊ बनेगा। देखो सब में क्या आएगा, बड़ा ऊ। ऐसी वधु धन उत्सव, क्या हो जाएगा, वधूत्सव। वधूत्सव, ये देखो। ऐसे भानुधन ऊर्जा क्या बन जाएगा, भानुर्जा। क्या बनेगा, भानुर्जा। भानुधन ऊर्जा, भानुर्जा। तो ये हमारे पास सारे एग्जाम्पल कैसे थे, ये सारे एग्जाम्पल हमारे पास दीर्घ संधि के थे। दीर्घ संधि में परिभाषा क्या थी, जब ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आता है तो दीर्घ स्वर बन जाता है। जब दीर्घ और ह्रस्व आता है तब भी दीर्घ बन जाता है। जब दीर्घ और दीर्घ स्वर बनता है तब भी दीर्घ बन जाता है। पहचान आ की मात्रा, बड़े ई की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, वो क्वेश्चन आपको बताना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दयानंद शब्द में कौन सी संधि है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले दयानंद में हम देख रहे हैं कैसे हो सकता है, क्या दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है ना। तो दयानंद में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आ की मात्रा दिखाई दे रही है एक प्रकार से। तो वैसे भी आप गैस कर सकते हो। तो इस शब्द में क्या है, दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है। तो मुझे उम्मीद है आपको दीर्घ संधि समझ में आई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम और देखते हैं आगे इसका टाइप। बात करते हैं स्वर संधि में, हम बात कर रहे हैं ना अभी गुण संधि की ना। गुण संधि में क्या होता है, देखो गुण संधि में क्या होता है, यदि अ आ के बाद और आ के बाद अगर छोटा ई बड़ा ई आ जाता है, या छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाता है, या फिर री आ जाता है, तो इनसे क्या बनेगा, औ से औ के बाद अगर ई आएगा तो ए बन जाएगा, ए की मात्रा आएगी। और औ के बाद अगर ऊ आ जाता है या आ के बाद ऊ आ जाता है तो ओ की मात्रा बन जाएगी। ऐसी औ या आ के बाद री की मात्रा आती है
तो अर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अर। जैसे महर्षि, देवर्षि, है ना, इस तरीके से। तो जैसे मैंने लिखा हुआ है औधन ई, औधन ई बराबर क्या बनेगा? ए बनेगा। ए बोले तो ए की मात्रा, एक मात्रा, यानी कि इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? ये इसकी मात्रा हो जाएगी और इसकी ये हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे पहला एग्जाम्पल लिखा है नरधन इंद्र। नर में क्या आया? अ आया, और इंद्र में भी ई आ गया। तो औधन ई बराबर क्या बनता है? ए की मात्रा ये। तो क्या नरधन इंद्र क्या बनेगा? नरेंद्र। क्या बन जाएगा? नरेंद्र। ऐसी नरधन ईच, यहाँ पर क्या आ गया? औ बड़ा ई, तो क्या आ जाएगा? नरेश। क्या आ जाएगा? नरेश। तो और बड़ा ई अगर आता है, और बड़ा ई आता है, तब भी क्या बनेगा? ए बनेगा। ऐसी रमाधनीश, रमा में क्या आ गया? आ गया, आ और बड़ा ई, आ और बड़ा ई क्या बनेगा? तब भी क्या बनेगा? रमेश। क्या बनेगा? रमेश। ये देखो, तब भी एक ही मात्रा आएगी, है ना। ऐसी वीर धन उचित, वीर में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, और ऊ मिलकर, और ऊ मिलकर क्या बनेगा? ओ बोले तो ओ की मात्रा, ओ की मात्रा क्या हो जाएगी? तो वीर धन उचित क्या हो जाएगा? वीरोचित। क्या हो जाएगा? वीरोचित। देखो, वीरोचित ऐसे लिखेंगे, ओ की मात्रा आ गई। ऐसी सूर्य धन ऊर्जा, सूर्य, सूर्य और ऊर्जा, और बड़ा वो मिलकर भी क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ये सूर्योर्जा, सूर्योर्जा, ये बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाधन उदय। आ गया, आ और ऊ मिल गए, आ और ऊ मिल के भी क्या बनेगा? ओ की मात्रा। तो महाधन उदय, महोदय। देखो क्या आएगा? महोदय। क्या आया? महोदय। महाधन उदय क्या हुआ? महोदय। अब अगर शब्द हमें दिया रहता तो हमें कैसे पहचानेंगे? देखो, एक ही मात्रा, नरेंद्र में एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा। एक ही मात्रा जब होगी, ओ की मात्रा जब होगी, तो क्या होगा? वहाँ पर गुण संधि होगी। क्या होगी? गुण संधि। यानी कि नरेश में, रमेश में, सुरेश में, महेश में अच्छे गुण होते हैं। इस तरीके से भी आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हो माइंड पर, है ना। अब इसी के साथ जैसे यहाँ अब ऋ की मात्रा अगर आ जाती है, देवधन ऋषि लिखा हुआ है, देवधन अ और ऋषि में रि आया, तो ये क्या हो जाता? अर हो जाता। अर मतलब ऐसे। तो इसको कैसे लिखेंगे? देवर्षि को, देवर्षि को ऐसे लिखेंगे, देवर्षि। इसी तरीके से सप्तधन ऋषि क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। क्या हो जाएगा? सप्तऋषि, है ना। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। हम क्या देख रहे थे इसमें? देवधन ऋषि अ और रि बन के अर बन गया, तो ये बन गया था देवर्षि। ऐसे सप्तधन ऋषि क्या बन गया था? सप्तऋषि, है ना, सप्तऋषि ऐसे लिख रहे थे आप। राजधन ऋषि राजर्षि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजर्षि, अर, है ना। ऐसी महाधन ऋषि, ये देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका संधि विच्छेद महर्षि। महाधन ऋषि का क्या हो जाएगा? महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। ये लिखा ऐसा रहेगा। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आ आएगा, महाधन ऋषि में ब्रेक डाउन होगा। ये किस में होगा? महाधन ऋषि में, ठीक है। जनरली बच्चों को लगेगा कि महाधन ऋषि कर दे, नहीं, महाधन ऋषि महर्षि। ऐसे ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि। क्या हो जाएगा? ब पर र, ब्रह्मर्षि, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट बताए, उम्मीद है ये आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे और टाइप इसका। अब इसमें हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि मतलब वृद्धि मतलब बड़ा, वृद्धि मतलब बड़ा, बड़ा मतलब बड़ी मात्राएं। बड़ी मात्राएं मतलब बड़ी मात्रा आई की मात्रा और औ की मात्रा, बड़ी वाली जो दो मात्राएं आएंगी, तब क्या होगा? वृद्धि संधि होती है। क्या पहचान होती है? यदि ओ या आ के बाद, यदि ओ या आ के बाद ए आए तो क्या हो जाता है? उसका आई हो जाता है, यानी कि दो मात्राएं हो जाता है। और उसी के साथ साथ ओ या आ के बाद ओ और औ आता है तो क्या होता है? औ की मात्रा बन जाती है, ठीक है, लिखा भी है मैंने। तो यानी कि ये बनेगा। अब जैसे मैंने लिखा एक धन एक लिखा, एक का अ आया, धन फिर एक आ गया, और धन ए बराबर क्या बताया मैंने? आई बताया। ये फॉर्मूला बन गया ना आपके पास, आई। तो एक को ऐसे ही लिखना है, एक कैक हो जाएगा, इस कॉ पे
मात्रा आ जाएंगी इसकी, तो एक धन एक क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। ऐसी लोक धन ऐसड़ा अ आया तो अ पर क्या जोड़ेंगे, ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये लोकैसणा, और ए बन के क्या बन जाएगा लोकैसणा, लोकेसणा। ठीक है, तो ए की मात्रा आ जाएगी इसमें, समझ रहे हैं। ऐसी धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य, तो क्यों क्या हो जाएगा लोकैसणा, दो मात्राएं आएंगी हैं। अब फिर वैसे इसकी मात्राएं कितनी होती है, दो मात्राएं आएंगी, सॉरी ठीक है, कितनी मात्राएं आएंगी वहाँ पर, दो मात्राएं। धन धन ऐश्वर्य, धन धन ऐश्वर्य और आई मिलकर क्या बन जाएगा धनैश्वर्य, धनैश्वर्य, ये देखो दो मात्राएं आएंगी। ऐसी वन धन औषधि क्या हो जाएगा वनौषधि, दो मात्राएं वनौषधि। ऐसी यहाँ पर देखें महाधन औदार्य में क्या हो जाएगा महोदार्य, क्या हो जाएगा महोदार्य, यानी कि अ आया अ के बाद ओ आया तो क्या मात्रा बन जाएगी औ की मात्रा बन जाएगी। ऐसे यहाँ आ आया, आ के बाद क्या होगा औ आएगा, तब भी क्या बनेगा औ की मात्रा बन जाएगी। तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल थे, ये हमारे पास वृद्धि संधि के एग्जाम्पल थे। सिंपल सा वृद्धि संधि में क्या होता है दो मात्राएं आती हैं, एक की मात्राएं दो और औ की भी ये वाली मात्रा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वृद्धि वाला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैंने लिखा हुआ यण संधि। यण संधि की क्या विशेषता होती है, इसमें य व र, य व र है ना, तो इसमें प्रायः पहचान क्या होती है य व र होता है। ठीक है, र पर एक मैं हलंत भी यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। और सामान्यतः अगर आप फिर भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो जनरली क्या करता है जहाँ पर आधे अक्षर आए रहेंगे वहाँ पर क्या होती है हमारी यण संधि होती है। जैसे य लिखा हो ना यण संधि य, तो य से य व र, यो, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। दूसरा परिभाषा के अकॉर्डिंग अगर डीपली आपको अध्ययन करना है तो उसके लिए क्या है, यदि छोटाई बड़ाई छोटा वो बड़ा वो और री के बाद भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाता है ई और बड़े ई का य बन जाएगा, छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद वो बन जाएगा और री का र हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा र। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे अति, अति में क्या आया ई आया धन अ है ना, तो अति धन ई धन अ बराबर क्या बन जाएगा ई का क्या हो जाता है य बन जाता है, क्या बन जाता है य। तो अति धन अधिक क्या बन जाएगा एक प्रकार से अत्यधिक, क्या बन जाएगा अत्यधिक, अत्यधिक बन जाएगा देखो है ना। तो यहाँ पर ये जो है ये वाला ये यो जो आया ये यो आया, यहाँ पर क्या आया यो आया, तो यो ये यहाँ पहचान दिखा रहा था यो, और इस तौ का आधा बन जाएगा ये है ना। तो आधा अक्षर यानी कि इसमें अत्यधिक में है ना तो आधा, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं आपके इसमें यण संधि है। ऐसे यदि धन अपि क्या हो जाएगा यद्यपि, यद्यपि। ऐसे इति धन आदि इत्यादि, इत्यादि। अति धन आचार अत्याचार, आगे मात्रा तो है उसमें ऑलरेडी अत्याचार है ना। मैंने पहले ई के बाद आ रहा है तो ई का यो होता है देखो है ना, लिखा है यो। ऐसे अति धन उत्तम अति उत्तम, अति धन उत्तम क्या हो जाएगा अति उत्तम, अति उत्तम। ऐसे प्रतिधन एक प्रत्येक क्या हो जाएगा प्रतिधन एक क्या हो जाएगा प्रत्येक। अतिधन उत्तम का क्या हो जाएगा आधा अक्षर आएगा तो अत्युत्तम, अत्युत्तम ऐसे लिखेंगे अत्युत्तम, अत्यु अत्युत्तम। यहाँ पर ऊ की मात्रा तो पहले से है ही ना अत्युत्तम, अतिधन उत्तम क्या हो जाएगा अत्युत्तम। ऐसे यहाँ मैंने री वाले में लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा पितृधन अनुमति, पितृधन अनुमति क्या हो जाएगा पितृनुमति, पितृमति। मात्रा आज्ञा हो जाएगा मात्राज्ञा। ऐसी पितृधन आज्ञा क्या हो जाएगा पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। मातृधन इच्छा मातृच्छा हो जाएगा ये मातृच्छा। पितृधन इच्छा क्या हो जाएगा पितृच्छा, क्या हो जाएगा पितृच्छा है ना। तो सबका इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे
मात्रा, आ की मात्रा है ना, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा रहेगी, पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, मात्रा धन आज्ञा, मात्राज्ञा, पित्र अनुमति में अ, पित्र तो होगा पित्र, री की मात्रा तो आएगी पित्र, और यहाँ पर का नु, तो नु यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा, पितृनुमति, पितृनुमति। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल थे, ये हमारे पास यण संधि के थे। अब लास्ट टाइप आता है विसर्ग संधि, नहीं सॉरी अयादि संधि। ठीक है, अब देखो मैंने लिखा हुआ है अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि का लास्ट टाइप है। ठीक है, इससे पहले हमने 4 प्रकार स्टडी कर लिया था। अब हमारे पास अयादि संधि में क्या होता है, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल अन्य स्वरों से होने पर, ये 1 2 3 4 ये 4 स्वर किसी अन्य स्वर से मिलते हैं, तो ए वाले का क्या बन जाता है, अय हो जाता है, और ऐ वाले का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, औ का आव हो जाता है। कैसे होता है, पहचान क्या है, अय, आय, औ, आव, ये इसकी पहचान है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना आपको। अब उसके बाद जैसे मैंने लिखा है ने धन अन लिखा, तो ने धन अन, तो ने में क्या आएगा, ए की मात्रा आ गई, ए और अ, ए और मन का क्या बन जाता है, अय, अय, नय, नय बन जाएगा, नयन, ने धन अन नयन। से धन अन, से में ए की मात्रा अ, तो क्या हो जाएगा, सयन, क्या हो जाएगा, सयन। न धन अक, ऐ के बाद अक, तो इसमें बस आ की मात्रा आ जाएगी, नायक, है ना। ऐसी गै धन अक, गै में ऐ की मात्रा और अ, क्या बन जाएगा, आ की मात्रा बनेगी, तो क्या हो जाएगा, गायक। यो तो आना ही आना है, यो पहले बताया पहचान क्या है, यो देखो। ऐसी गै धन अन क्या हो जाएगा, गायन, क्या हो जाएगा, गायन। अब पोधन अन, औ की मात्रा आ गई, औ का क्या बनना, औ, तो पोधन अन क्या हो जाएगा, पवन, औ वाले का वो आ गया, देखो आ गया ना। और फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, भोधन अन, भो ओ की मात्रा और अ, तो हो जाएगा भवन, क्या हो जाएगा, भवन, क्या हो जाएगा, भवन, भोधन अन भवन हो जाएगा ये। फिर आता है भौधन औ की मात्रा, कहाँ है औ की मात्रा, है धन अक, तो भौ में क्या आ जाएगा, आ की मात्रा बन जाएगी, भा हो जाएगा ये भा, और उक है ऊ की मात्रा आएगी, तो हो जाएगा वो तो हो गया ही है ना, तो क्या हो जाएगा, भावुक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भावुक। तो उम्मीद है आपको ये संधि के बारे में जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, संधि 2 वर्णों के मिलने से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं हम। ठीक है, और संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला प्रकार मैंने आपको बताया था दीर्घ संधि, दीर्घ संधि के बाद फिर मैंने आपने गुण संधि, गुण संधि के फिर मैंने आपको बताया था वृद्धि संधि, वृद्धि के संधि के बाद मैंने बताया था आपको यण संधि, यण संधि के बाद मैंने बताया था आपको अयादि संधि। तो उम्मीद है ये क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास पसंद आती है तो इसी तरीके से आप स्टडी करते रहिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।